उमर अब्दुल्ला की सरकार का पहला बजट सेशन जन और फेब में होगा। जनवरी और फेब में उसी हिसाब से जैसे माजी में होता चला आया है। इसकी तस्दीक स्पीकर की तरफ से भी की गई और हुकूमत में बैठे जो अफसरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो भी इस बात के गवाह हैं या फिर उसके बाद जो हम तक बात पहुंच रही है कि ये दिसंबर का महीना इंतज़ार किया जाएगा। उसके बाद चिल्ला कलान के दरमियान जन और फेब का जो पीरियड होगा उसमें थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होंगी, लेकिन जम्मू के अंदर बजट सेशन असेंबली का जो सेकंड सेशन है वो शुरू होगा और पहला यहाँ पर तकरीबन 6.5-7 साल के अरसे के बाद जनवरी 2018 में आखिरी सेशन हुआ था और कश्मीर के अंदर उसके बाद ये जो आपके सामने पिछले दिनों सेशन हुआ अक्टूबर के महीने में। लेकिन जहाँ तक बात बल्कि अक्टूबर और नवंबर में तैयारियां चल रही थी और वो सेशन ख़त्म हुआ। इसमें मुश्किल ये होगा कि बड़ा टफ टास्क होगा मिनिस्टर्स के लिए। नंबर्स कम है और यूनियन टेरिटरी, हालांकि लद्दाख तो अलग है, लेकिन 20 अजला के लिए चीज़ें तय करनी है। अखराजात क्या होंगे, सालाना अखराजात को, इन सब के बीच में स्पीकर तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ही फाइनल कॉल लेनी है। लेकिन पहला जो बजट सेशन है जम्मू कश्मीर असेंबली का, वो जन और फेब में होने के इम्कानात भी हैं। और आज के वक्त में आप देखेंगे 3 वैकेंसीज अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की खाली हैं, जिसमें 6 मिनिस्टर्स आपके सामने हैं। चीफ मिनिस्टर खुद हैं, कुछ पावर्स उनके पास हैं, मुख्तलिफ वजारतें उनके पास हैं। सकीना इत्तू हैं, जावेद डार हैं, जावेद राना साहब हैं। इसके अलावा आपके पास सतीश शर्मा साहब हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब हैं। ये 5 लोग आपके पास मिनिस्टर्स हैं। एक चीफ मिनिस्टर खुद हैं जिनके पास पावर्स हैं। 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी बाकी हैं। बजट सेशन पर जो कॉल लेनी है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को लेनी है और अब्दुल रहीम राथर की तरफ से भी इसकी तस्दीक मुख्तलिफ खबरसां इदारों के साथ की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इस बार आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो खुद उमर अब्दुल्ला साहब के पास अभी चार्ज है, तो मुमकिन है कि वो खुद ये बजट पेश करें। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से 2 रोज़ कबल उनकी मुलाकात दारुल-हुकूमत दिल्ली में हुई है, तो वहाँ भी चीज़ें कुछ तय पाई हैं। अब इस पहले बजट में किसके लिए क्या होगा, क्या कुछ एक काम जो आधे अधूरे पड़े हैं उस पर तवज्जो रहेगी, नए वसाइल को बरोकार लाने की एक कोशिश होगी, या फिर रोज़गार के हवाले से जो मुश्किलात हैं, फिर ऑलरेडी जो सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, नई भर्तियाँ जो रेफ़र की जा रही हैं JKSSB के लिए, कुछ की जानी है, कुछ की जा रही हैं। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कितनी पोस्ट कहाँ पर खाली हैं। लेकिन जो डेली वेजेस का एक मसला, एक ऐसी तलवार सरकार के गर्दन पर लटकी हुई है, चाहे वो पिछला सिस्टम था, मौजूदा सिस्टम था, उनके साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। ये वादा सब ने किया है, लेकिन हो गया क्या, ये देखने वाली बात होगी। और आप सबको याद है कि चीफ मिनिस्टर के साथ 25 वज़रा हुआ करते थे जब पिछला बजट पेश हुआ था। तो हसीब द्राबू साहब, मुझे जहाँ तक याद है, आखिरी बजट उनने पेश किया था और उसके बाद 5 बजट दिल्ली से ही आए। निर्मला सीतारमन ने, यानी यूनियन बजट जो है उसके साथ जम्मू कश्मीर बजट भी आता रहा, अलहदा से उसको पेश किया जाता रहा, मगर बहस दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर हुई। और 4 से 8 डिबेट्स जो है मोशन ऑफ थैंक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर भी 4 से 8 नवंबर तक हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0 आवर में इस बार क्या मुद्दा बना रहेगा। जब आप जन और फेब में जाएंगे तो माली मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनियन टेरिटरी का बजट 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 का है, वो पार्लियामेंट ने पास किया था जब आपके सामने लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। निर्मला सीतारमन जो वज़ीर मालियात हैं, ये बजट जो है 2024-25 का जो पिछला आया था जुलाई 23, 2024 को, जिसका गालिबन 1,18,728 करोड़ के आसपास था। और इंटरिम बजट यूटी का था जो वोट ऑन अकाउंट पर, यानी सिर्फ पेश कर दिया गया था, उसके बाद उस पर बहस हुई थी 5 फरवरी 2024 को। वहाँ तक बजट पेश हो चुके हैं। इस बार लोकसभा इलेक्शन से पहले जब बजट पेश किया गया तो ये वाला बजट लोकसभा इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट का पहला, यहाँ की और दिल्ली में भी नई गवर्नमेंट यानी NDA की 3rd टर्म जो है उसकी मौजूदगी में ये पहला बजट जम्मू कश्मीर का इलेक्शंस के बाद होगा, यानी नई गवर्नमेंट के बाद। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के लिए, नई सरकार के लिए, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं एक मेजर कंसर्न है, कैसे उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। डॉक्टर हसीब द्राबू 11 जनवरी 2018 को फाइनेंशियल ईयर या माली साल 2018-19 के लिए 80,313 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की जो BJP PDP गवर्नमेंट थी उस वक्त
18 नवंबर, उसके बाद असेंबली चूँकि नवंबर 2018 में डिसॉल्व हो गई थी, तो तब तक ये सारा सिलसिला रहा था। ये तो मैं एक याद दहानी करवा रहा हूँ, लेकिन जब हम जन फेब की तरफ जाएंगे इस बार मुश्किलात ज़्यादा हैं। वो जो 25 वज़रा थे और इस बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल 9 होते हैं, उनमें से भी आपके पास 6 हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर खुद शामिल है, विच मीन्स 5 मिनिस्टर्स एंड CM। दे विल डिसाइड कि रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, किस शोबे को कितना पैसा दिया जाएगा। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक कि रोज़गार पर और जो फ्री बीज का एक वादा किया उस पर भी ज़्यादा तवज्जो इस बार है। उन अखराजात को साल के अंदर पूरा कैसे किया जाएगा, पहले 1 महीने में जो सरकार ने दिखाया वो इस अज़्म का इरादा करते हुए नज़र आए, या ज़ाहिर हो रहा था कि वो कुछ नया करना चाह रहे हैं माजी के मुकाबले। तो इस बार भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन 5 वज़रा 20 अजला के लिए डिसाइड करना है। अखराजात लगभग वही पहले जैसे, लद्दाख में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था माजी के मुकाबले में। जब आप कंगाल कर देखेंगे तो कहाँ वो लास्ट गवर्नमेंट का 80,113 करोड़ का, और फिर मरकज़ ने 1,17,728 करोड़ रुपए दिए, और क्या उससे बढ़कर होगा, तखमीना लागत क्या होगा, सालाना आमदन देखी जानी है, वसाइल कितने आपके पास हैं, कितने मरकज़ के कंट्रोल में हैं, आप कितनी चीज़ें पास आउट करा सकते हैं एज ए इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो सारी चीज़ें एक सरदर्दी का काम इस वक्त गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी रिपोर्ट्स इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जा चुकी हैं। और हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर, जिनके पास खुद इस वक्त वज़ीर मालियात के, यानी वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो उन्होंने खुद ही बजट पेश करना है, जो अभी तक हमारी जानकारी है। मज़ीद क्या तजावीज़ हैं, क्या सजेशन सरकार को दिए जा सकते हैं बजट से पहले, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। ज़िम्मेदारान तक, अथॉरिटीज़ तक, हुक्मरानों तक अपने इलाके से बात पहुँचाएँ, ताकि कम से कम माजी में की गई गलतियों को इस बजट में दोहराया ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।